back to another lecture from Substratum Learners. So students, कई बार as I am a professional teacher, कई बार बहुत सारे बच्चे मुझसे पर्सनली आके पूछते हैं on phone calls और even on the YouTube comment also कि मैम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट होगी. सो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपने थंबनेल्स देख ही लिया होगा. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी चीज से रिलेटेड है कि क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th साइंस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, और क्लास 11, 12th के लिए एक और बेनिफिट कि अगर आप क्लास 11, 12th में हो तो आपके लिए मैथ्स भी, और 9, 10th वाले बच्चे भी इन केस दे वांट, वो भी इन्हीं ऑथर्स की, इन्हीं पब्लिशर्स की 9, 10th की बुक यूज कर सकते हैं फॉर देयर स्टडी पर्पस. सो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9, 10th के लिए. तो भाई क्लास 9, 10th और सीबीएसई, और सीबीएसई नहीं भी तो स्टेट बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, तो इस कंडीशन में एक जो चीज आपके पास हमेशा होनी चाहिए, जैसे हमारी होली बुक्स हमारे पास हमेशा होती हैं, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, तो एक चीज बाइबल, गीता या कुरान की तरह हमेशा आपके पास होनी चाहिए, एंड दैट इज एनसीईआरटी. उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं भाई. चाहे क्लास 9, 10th का बच्चा हो, चाहे 11, 12th का हो, आपको एनसीईआरटी तो अपने पास रखनी ही रखनी है. बिकॉज जिस हिसाब से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो रहे हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहां पे जो चीज पूछी जाती है दैट इज एनसीईआरटी ओनली. हर चीज, हर टॉपिक एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है, तो उसको तो आपको रखना ही रखना है. तो शुरू करते हैं क्लास 9, 10 से. तो सबसे पहली जो बुक आपको रखनी है दैट इज एनसीईआरटी. नाउ साइंस की एनसीईआरटी की बात करें तो साइंस की एनसीईआरटी आपकी एक सिंगल होती है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों एक साथ इन्वॉल्व होता है. दूसरी चीज है रेफरेंस बुक. नाउ एनसीईआरटी इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट. आप सोचो इतनी पतली सी बुक, उसी में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, तो भाई कुछ ना कुछ तो कट करेगा. और कट क्या करेगा? जो उसके अंदर का मटेरियल है, जो उसके अंदर की नॉलेज है, उसको कंटेंट को अपने वो लोअर डाउन कर देता है. चीजें आपको मिलेंगी सब कुछ उसमें, लेकिन हो सकता है जो रेफरेंस बुक में हेडिंग के फॉर्म में हो या टॉपिक्स के फॉर्म में हो, वो आपको वहां ना मिले. तो जरूरत पड़ती है किसकी? रेफरेंस बुक की. तो रेफरेंस बुक हमारे पास 3 होनी चाहिए. 3 कौन सी? एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायो की. तीनों की एक एक रेफरेंस बुक तो आपको लेनी ही पड़ेगी. यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, हम 3 ऑप्शंस आपको बताएंगे. तीनों में से जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको यूज कर सकते हैं. पहला ऑप्शन, और जो एज अ टीचर मुझे एक सेल्फ सफिशिएंट बुक लगती है, दैट इज एस चांदन पब्लिकेशन. आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी एस चांदन पब्लिकेशन की. तो उसकी फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है और बायो भी आती है. और वो एक ऐसी बुक है जिसमें आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर एट द लेवल ऑफ क्लास 9th एंड 10th मिल जाएंगे. दूसरी जो बुक है दैट इज पियर्सन्स पब्लिकेशन की यूनिवर्सल साइंस. इसमें भी यूनिवर्सल बायो, यूनिवर्सल फिजिक्स एंड यूनिवर्सल केमिस्ट्री, ये तीनों आपको मिल जाएगी. द थर्ड इज लखीर सिंह पब्लिकेशन. नो, ये भी अच्छी बुक है, बट इन केस अगर आपको मार्केट में एस चांद और पियर्सन नहीं मिल रही है, देन ओनली गो फॉर लखीर सिंह पब्लिकेशन. वरना कोशिश ये करिए कि एस चांद या पियर्सन पब्लिकेशंस में से कोई भी एक बुक आप ऑप्ट कर सकते हैं. सेम इज विद क्लास 10th ऑल्सो. इन तीनों पब्लिकेशन की बुक आपको क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th के लिए अवेलेबल हो जाएगी. पहली चीज होगी एनसीईआरटी, दूसरी चीज हो गई रेफरेंस बुक. नाउ आफ्टर बोथ ऑफ देम, इन दोनों के अलावा अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, नॉलेज आ गई, पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करेंगे? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास होनी चाहिए क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक क्लास 9th की भी अवेलेबल होती है और क्लास 10th की तो होती ही है. सो क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक से सॉल्व कर सकते हो, और क्वेश्चन बैंक की आपकी सिंगल बुक हो सकती है विच इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी. तो यहाँ पे 3 पब्लिकेशन के नाम मैं आपको बताने जा रही हूँ. फर्स्ट इज अरिहंत. आई वुड कंसिडर इट टू बी द बेस्ट वन, बिकॉज जितना भी आपको क्वेश्चंस की वैरायटी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं आपके क्लास 9th एंड क्लास 10th से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको एस चांद में इजिली मिल जाता है.
एस-चार्म की जगह अगर आप एस-चार्म नहीं लेना चाहते देन यू कैन गो फॉर ऑसवर्ल्ड. ऑसवर्ल्ड इज ऑल्सो अ पब्लिकेशन ऑफ CBSE and you can have its book also for the question solving. The third one is MTG Score More. MTG की एक बुक है Score More. You can also use it in the form of your question solving book. तो ये बात थी क्लास 9th और क्लास 10th की. अब आगे बढ़ते हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए. भाई क्लास 11th एंड क्लास 12th के लिए भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी होली बुक की तरह होनी चाहिए दैट इज योर एनसीईआरटी. फिजिक्स के एनसीईआरटी विच कंटेन्स 2 पार्ट, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी विच अगेन कंटेन्स 2 पार्ट, एंड बायो की एनसीईआरटी जो कि 11th की अलग और 12th की अलग है. इसी तरीके से फिजिक्स में भी 11th में 2 पार्ट और केमिस्ट्री में भी 11th में 2 पार्ट है और इसी तरीके से क्लास 12th के लिए भी है. सो एनसीईआरटी इज अ मस्ट. ये तो आपको होना ही चाहिए. नाउ बहुत सारे हो सकता है आपको टॉपिक्स या क्वेश्चन के आंसर्स एनसीईआरटी से ना मिले, तब उसके लिए रेफरेंस बुक यू नीड. कौन सी रेफरेंस बुक चूज करें? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से. 3 पब्लिकेशंस हैं हमारे पास. उन तीनों में से कोई भी आप एक प्रेफर कर सकते हो फॉर योर नॉलेज एनहांसमेंट. देखो चाहे कितनी भी आप वीडियोस देख लो, चाहे कितना भी आप ऑनलाइन पढ़ लो या कोई आपको पढ़ा दे, लेकिन जब तक एक बार आप बुक से उस पोर्शन को उस चैप्टर को रीड नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. ओके, सो इस चीज का बड़े अच्छे से ध्यान रखना है. इसीलिए बुक की चॉइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. बुक की चॉइस आपके पास अच्छी होनी चाहिए. ओके, सो 3 फिजिक्स की हम यहाँ पे आपको ऑथर्स बता रहे हैं. आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, किसी को भी एज ए रेफरेंस फॉर्म में ले सकते हो. द फर्स्ट वन इज S.C. वर्मा, वेरी फेमस राइटर. You can buy his book. Second one is D.C. पांडे. Now D.C. पांडे एक ऐसी बुक है, आपको यहाँ पे लोगो उसका दिख रहा है, उसका कवर दिख रहा है. D.C. पांडे की ऐसी बुक है जिसमें कि आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपको थ्योरी मैटर भी मिल जाएगा एंड दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी थिंग. तो आपको अलग से कोई क्वेश्चन की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द थर्ड वन इज प्रदीप. भाई देखने में इतनी मोटी है, एक सिंगल प्रदीप. सिंगल मीन्स कि 11th में भी 2 पार्ट है, 12th में भी 2 पार्ट है. तो भाई वेट लिफ्टिंग आप इजीली उससे कर सकते हो. लेकिन अगर आप फिजिक्स में आगे अपना करियर बनाना चाहते हो, 12th के बाद फिजिक्स को में थीसिस करना चाहते हो, फिजिक्स की ग्रेट नॉलेज लेना चाहते हो, तो प्रदीप एक ऐसी बुक है जिसमें कि आपको स्टडी मटेरियल यानी कि टॉपिक तो मिलेगा ही, रिटन मैटर मिलेगा ही, साथ ही साथ इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. तो अगर आप IIT की या JEE या इवन नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो अगर आप इन दोनों बुक्स को, दैट मीन्स 11th और 12th, टोटल 4 बुक्स, इन पूरे बुक्स को सॉल्व कर जाते हो तो नो वन कैन स्टॉप योर सिलेक्शन. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कि बार बार अपडेट होता रहता है और आपके नीट और IIT के एग्जाम्स में आते हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंड वन इज केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री के लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं. पहला है OP टंडन, वेरी गुड राइटर. स्टेट बोर्ड्स में इनकी बुक्स चलती भी हैं, तो वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हो. बहुत अच्छा थ्योरी पोर्शन इसमें आपको मिलेगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे. नेक्स्ट इज ABC मॉडर्न केमिस्ट्री. ये भी काफी अच्छी बुक है फॉर योर थ्योरी पर्पस. थर्ड इज ऑल्सो प्रदीप. सो जो आपको फिजिक्स के प्रदीप मैटर प्रोवाइड करेगी, बिल्कुल वैसे ही आपको केमिस्ट्री की प्रदीप भी मैटर प्रोवाइड करेगी. नेक्स्ट मूविंग इज बायोलॉजी. नाउ उन स्टूडेंट्स को जिनको बायो में बहुत इंटरेस्ट है, जिनको आगे नीट की प्रिपरेशन करनी है या जिनको बायो से ही आगे अपना करियर पूरा सेट करना है, तो आपके पास हमारे यहाँ पास भी 3 ऑप्शंस हैं. पहला है ट्रूमैन्स बायोलॉजी, वेरी गुड बुक, गुड फॉर थ्योरी पर्पस. नेक्स्ट इज MTG पब्लिकेशन. नाउ आई वुड सजेस्ट कि जैसे कि अगर आप फिजिक्स के लिए SC वर्मा कंसल्ट कर रहे हो या केमिस्ट्री के लिए OP टंडन कंसल्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत लिमिटेड है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. तो जो नेक्स्ट वन है हमारा MTG पब्लिकेशन, इसकी फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है. ये तीनों बुक्स दे आर वेरी गुड एंड वेरी एडवांस लेवल फॉर योर कॉम्पिटिटिव लेवल प्रिपरेशंस. और आपके सारे क्वेश्चंस की क्वांटिटी, क्योंकि जितना आप थ्योरी पढ़ते हो उससे डबल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, तभी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं. सो
जितने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको एमटीजी पब्लिकेशन में मिल जाएंगे, उसका बुक के हेडिंग है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। दैट मीन्स एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट वो छोड़ता नहीं है। अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो और वीडियोस देखे होंगे तो एक लाइन कई प्रोफेसर्स, कई टीचर्स बोलते हैं कि नीट के प्रिपरेशन के लिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल घोल के पी जाना होता है, कि इवन इफ एनीवन आस्क यू इन स्लीप ऑल्सो कि ये लाइन किस पेज नंबर पे थी तो आप बता सको, ऐसे आपको उसको याद करना होता है। उससे रिलेटेड एक एक चीज आपको मिल जाएगी आराम से एमटीजी पब्लिकेशन में, जिससे आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट इज रमेश गुप्ता एंड एमपी कौशिक। रमेश गुप्ता हैज रिटन अ बुक रिलेटेड टू जूलॉजी एंड एमपी कौशिक हैज रिटन अ बुक रिलेटेड टू बॉटनी। बुक्स की वेट काफी ज्यादा है, काफी मोटी बुक्स हैं, लेकिन वो इस लेवल की बुक है कि आपका बीएससी एमएससी अगर आप करते हो इन फ्यूचर तो उसको भी वो कवर कर जाएगा। आप वो बुक ले लो, रमेश गुप्ता एंड एमपी कौशिक, आप आराम से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट कर सकते हो। एक एक नॉलेजेबल चीज है। अगर आप लोगों को पता हो कुछ साल पहले जब सीपीएमटी हुआ करता था रिलेटेड टू द यूपी बोर्ड, यानी कि जो हमारे स्टेट बोर्ड्स होते थे उनका भी अपना पीएमटी एग्जाम हुआ करता था, तो इसका यूपी का सीपीएमटी हुआ करता था। तो सीपीएमटी के लिए बच्चे रमेश गुप्ता एंड एमपी कौशिक ही पढ़ा करते थे। काफी अच्छी बुक है वो। ठीक है, आते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स में भाई 3 ही ऑथर हैं, उसमें से दो एज अ ऑथर सामने आते हैं और एक एज अ पब्लिकेशन सामने आता है। तो 3 में से एक है आरएस अग्रवाल, काफी बड़े ऑथर हैं, इनकी बुक आप यूज कर सकते हो फॉर मैथ्स। नेक्स्ट इज आरडी शर्मा एंड द थर्ड वन इज ऑल इन वन पब्लिकेशन। ये भी काफी अच्छी बुक है। नाउ मैथ्स का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपको क्वेश्चन के लिए किसी दूसरी बुक को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छी रेफरेंस बुक ले लो, जो हमने ऑप्शंस बताया उनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। एंड उसके अलावा आप एमटीजी अपने साथ रख सकते हैं, वहां से थ्योरी पढ़िए रेफरेंस बुक से और एमटीजी से क्वेश्चन लगाइए। माय गारंटी कि अगर आपका टारगेट इवन आपके बोर्ड्स में या होम एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में, तो 100 आउट ऑफ 100 आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। बस आपको अपने बुक को कंप्लीट करने की जरूरत होगी, अपने बुक को अच्छे से पूरा फिनिश करने की जरूरत हो। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बुक्स, द इंपॉर्टेंट बुक्स which you should have with you if you want to be successful in the stream of science. So आज के लिए इतना ही students. Thank you everyone. Meet you all in the next video with a new topic and a more interesting topic. Thank you everyone.